देखो इसमें ये बहुपद लिखा p x² माइनस 7 अंडर रूट 3x और प्लस का 18। तो सबसे पहले इस अचर पद का गुणा किस में करें, x² के गुणांक में। तो 8 18 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 18। अब 18 के हमें दो फैक्टर करने हैं। दो फैक्टर करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रख लिया करो, यहाँ पे जो अंडर रूट के रूप में जो संख्या लिखी है, अंडर रूट में कौन सी संख्या लिखी, अंडर रूट 3, मतलब 3 लिखा है उसमें अंडर रूट के अंदर। तो 3 सबसे पहले इसमें से अलग कर लो, यानी इसमें 3 का भाग दे दें। तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। इसको आप रिजर्व कर लें, इस 3 को रिजर्व कर लें, काहे के लिए, अंडर रूट बनाने के लिए, क्योंकि इस 3 को हम 2 बार अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब हम फैक्टर किसके करें, 6 के। 6 के ऐसे फैक्टर करें कि ये बीच की जो संख्या लिखी है ये 7 आ जाए। इसको क्या करने पर, जोड़ने पर ऐड करें, इसके ऐसे फैक्टर करें 6 के 2 फैक्टर कि जिसको ऐड करने पर 7 आ जाए। तो 6 एकम 6 होता है और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के साथ में भी इसको, क्योंकि हमने बताया था इसको कितने बार लिख देंगे अंडर रूट 3, 2 बार। तो इस 6 के साथ में भी एक बार अंडर रूट 3 लगा देंगे, इस 1 के साथ में भी। तो हमारा ये काम भी बन जाएगा कि अंडर रूट की संख्या आनी चाहिए थी बीच में, अंडर रूट की संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लिखो इसमें x² माइनस का, क्योंकि घटाने वो जोड़ने पर है तो दोनों संख्याएं माइनस की आएंगी। क्यों, क्योंकि बीच में काय कर दिया इसने माइनस का। तो दोनों संख्या जब माइनस की होंगी तब जोड़ने के बाद माइनस का ही प्राप्त होगा आपको। तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3x और माइनस का अंडर रूट 3x। जो ये लिखा था ना, इसके साथ में 6 के साथ में अंडर रूट 3 लिख दिया और 1 के साथ में भी अंडर रूट 3। तो ये दो संख्या ये लग गई। अब इनके साथ में x लिखना है तो वो तो लिखनी पड़ेगा उसमें, जब उसका गुणांक है, और प्लस का 18। अब हम इसमें कितना कॉमन ले लें, x अकेला इसमें कॉमन आ रहा, कोई संख्या इसमें कोई कॉमन नहीं है, केवल x है केवल। जब हम x अकेला कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस का 6 अंडर रूट 3। यहाँ पर कितना कॉमन होगा, एक चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना, पहले तो जो ये ब्रैकेट बना है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पद लिखे हैं, जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में यहाँ पर ब्रैकेट बनना चाहिए, पद आने चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, साथ में वैसे ही चिन्ह आने चाहिए। तो इसमें पहले पद में प्लस का साइन है, दूसरे पद में माइनस का। और जब हम इनमें कॉमन लेंगे, अगर प्लस का अगर हमने कॉमन ले लिया तो फिर ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, जो कि उल्टा क्रम हो जाएगा इसका अनुसार। तो इसलिए हम माइनस को कॉमन ले लें। और कितना कॉमन लें इसमें, देखो 3 का भाग ज़्यादा है ना इसमें, तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लें। और जब अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर तो x बचा और ये हो गया माइनस। अब 18 में से अंडर रूट 3 कैसे कॉमन लेंगे, तो 18 को भी आप क्या करो, ऐसे लिख दो, 3 अलग निकाल लो इसमें से और 6 अलग कर लो। अब इस 3 को 2 बार लिख सकते हैं ना अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और गुणा 6। तो एक अंडर रूट 3 बाहर निकल गया तो कितना बचा 6 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3। देखो थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा अपनी मेहनत यहाँ पे कर लिया करो रफली, ठीक है, तो सवाल गलत होने के कम चांस रहेंगे। ठीक, अगर थोड़ा सा मानने में ज़्यादातर आप कैलकुलेशन करोगे जैसे अन्य सवालों की तरह, तो उसमें सवाल निश्चित है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल स्पेशल तो ही है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको अलग से रफ में अपना कर लिया करो कैलकुलेशन। ठीक है, कि हाँ एग्जैक्ट क्या आना है। तो अब हम इसमें ये ब्रैकेट सेम बन गया आपका, तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 अंडर रूट 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3। अब हम इसको लिखेंगे, जो ये p बहुपद है इसको लिखेंगे यदि बहुपद 0 के बराबर हो तब x माइनस 6 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 बराबर किसके कर देंगे 0 के। तो x माइनस 6 अंडर रूट 3 बराबर 0 और x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर 6 अंडर रूट
3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर √3। ये आपको प्राप्त हो गए शून्यक। कितने शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद में? 2। क्यों? जितनी घात होती है उतनी उसके शून्यक होते हैं। तो ये शून्यक आपके दोनों निकल के आ गए, 6√3 और बीटा बराबर √3। ये दोनों आपके शून्यक प्राप्त हो गए। ठीक, इस प्रकार से शून्यक प्राप्त करने थे। अब अगला प्रश्न इसमें दूसरे प्रश्न में लिखा है, यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब आपको सीखना है द्विघात बहुपद बनाना, कि हम द्विघात बहुपद हम कैसे बना पाएंगे, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि हमें द्विघात बहुपद बनाना कैसे है। द्विघात बहुपद बनाना, तो द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है? तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपके पास ज्ञात क्या होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए इसमें शून्यक। क्या पता होना चाहिए? शून्यक। तब हम द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो शून्यक दो प्रकार से आपको दे सकता है। एक दे सकता है शून्यकों के अलग अलग मान, और एक उनका संबंध दे सकता है शून्यकों में। ठीक है, जैसे पहला हो सकता है शून्यकों का मान अल्फा तथा बीटा का मान, और दूसरा हो सकता है अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान। आपकी जो किताब में है, जो सवाल जो दिए हैं यहाँ पर, इसमें इस फॉर्म में दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, चाहे जैसे भी दे दे। आपका बहुपद कैसे बनाएंगे? तो बहुपद का जो सूत्र बनेगा, ये सूत्र है इसका, बहुपद बराबर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला है। बहुपद बनाने का सूत्र क्या लिखा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। आप इसको अगर याद ना रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन के आता है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² हो जाएगा, फिर x का बीटा में करोगे तो x बीटा बन जाएगा ये, फिर x का वो माइनस अल्फा का इसमें करोगे तो x अल्फा बन जाएगा, तो माइनस इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, और फिर अल्फा का बीटा में करोगे तो प्लस का अल्फा बीटा बन जाएगा। ठीक है ना। तो आप गुणा नहीं करना चाहते तो आप सीधा सीधा ये याद कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, ये सूत्र नहीं याद आ रहा है, तो फिर आप ये कर देना, उसमें x आना वही आंसर है। अब आपको जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बताया है कि जब द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना हो तो दो तरीके से वो सवाल देगा, या तो शून्यकों के अलग अलग मान देगा या फिर वो संबंध के मान देगा। शून्यकों के बीच में दो संबंध बनते हैं आपके, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमें समझना है कि शून्यकों के अलग अलग मान दिए कि शून्यकों के संबंध के मान दिए। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है हमारे बीच में, हम ये नहीं समझ पाते कि शून्यकों के अलग अलग मान है कि शून्यकों के संबंधों का मान है। जैसे यहाँ पर दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसको शून्यकों के योग, क्या लिखा? शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं, क्रमशः दी गई संख्याएं। जैसे कि इसका पहला सवाल दिया इसने 1/4 और कॉमा -1। उसने सबसे पहले कहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग
और तथा शून्यकों का गुणनफल नीचे दी गई संख्या। तो ये पहला वाला क्या होगा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यही कहलाएगा ना। तो मतलब ये 1/4 किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ना कि अल्फा की। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। और ये किसकी वैल्यू है, उसने कहा था शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो अब आप बहुपद बना सकते हैं। तो बहुपद बनेगा आपका p बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू हाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, -1। तो ये आपका बन गया x² माइनस का x/4 और माइनस का 1। ये आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बहुपद प्राप्त करने हैं, ठीक है। अब इनके ये कर लेना, इनके मान निकाल लो ज़रा।